Hello everyone. In this video, I am solving question number 9, exercise 10.2, class 10th mathematics, chapter 10, circles. The question is, in figure दी है हमें, x, y and x dash, y dash are two parallel tangents to a circle with center O. x, y और x dash, y dash दो tangents हैं to the circle with center O पे. सेंटर O है और एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो टेंजेंट्स दिए गए हैं. एंड एन अदर टेंजेंट ए बी और एक और टेंजेंट है ए बी विद पॉइंट ऑफ कंटैक्ट सी. जो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट सी है इंटरसेक्टिंग एक्स वाई, ये जो टेंजेंट है एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है ए पे और एक्स डैश वाई डैश को बी पे. प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है, ये प्रूव करना है हमें. तो इस फिगर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल इजी करवाऊँगा. इजी टू अंडरस्टैंड होगा, सिंपल होगा. फिगर से मैं आपको इसका जो कंसेप्ट चूज़ करना है वो बता रहा हूँ सबसे पहले, फिर उसके बाद मैं सॉल्यूशन गिवन लिखूँगा, टू प्रूव, और फिर प्रूव करता हूँ. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ रहा हूँ कि अगर हमें एंगल ए ओ बी 90 शो करना है, यहाँ पे मैं ओ सी को ज्वाइन कर लूँगा. कंस्ट्रक्शन स्टेप में मैं इसको ज्वाइन कर लूँगा. अब ज्वाइन कर लिया तो ट्राइंगल हमारे पास ए ओ सी और ए ओ बी दो ट्राइंगल्स आ रही हैं इस वक्त. अगर मैं इस ट्राइंगल को ले रहा हूँ ए ओ सी और ए ओ पी को, ए ओ सी और ए ओ पी को, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं. अब कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं? ए पी इज इक्वल टू ए सी होगा, नंबर 1. लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. ओ ए इज इक्वल टू ओ ए होगा, कॉमन. ओ सी इज इक्वल टू ओ पी होगा, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. तो ये ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी. इनके कॉन्ग्रुएंट होने से मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ इसको 1 एंगल का और यहाँ पे देता हूँ 2. तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे. एंगल 1 और एंगल 2 सेम, CPCT. इसी प्रकार मैं यहाँ पे दूसरी ट्राइंगल लूँगा, ओ सी बी और ओ क्यू बी. ये भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी SSS रूल से. ओ सी और ओ क्यू क्या है? रेडिया ऑफ द सेम सर्कल. ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कॉमन है. बी सी इज इक्वल टू बी क्यू, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट. तो ये ट्राइंगल्स द्वारा क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट. अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका नंबर मैं एंगल 3 दे देता हूँ और इसका नंबर 4 दे देता हूँ. तो ये एंगल भी क्या हो जाएंगे? CPCT से सेम हो जाएंगे. एंगल 3 और एंगल 4 भी सेम हो जाएंगे. अब एंगल पी ओ क्यू जो है, जहाँ हम ऐसा कर सकते हैं कि एंगल पी ओ सी और जो एंगल बी ओ सी और क्यू ओ सी जो है वो एंगल हमारे पास 180 डिग्री है, लीनियर पेयर हैं. तो इसका मीनिंग जो होगा 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री हुए. तो 1 और 2 आपस में सेम है, इसलिए इसको हम 1 को 2 एंगल लिखकर एंगल 2 जो डबल हो जाएंगे, प्लस एंगल 3 को एज इट इज़ रखकर एंगल 4 को भी 3 लिखकर ये भी डबल हो जाएंगे. तो 180 डिग्री आ जाएगा. 2 कॉमन करेंगे हम तो एंगल 2 + एंगल 3 जो है वो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा. 2 + 3 कौन से एंगल है? एंगल ए ओ बी. तो क्वेश्चन ईजी है, बिल्कुल सिंपल है. अब मैं इसका क्या करता हूँ, आपको गिवन टू प्रूव और प्रूफ बता रहा हूँ कि आपको कैसे लिखना है. तो गिवन में जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया है वही सारा हम लिख लेंगे इसको. यहाँ से गिवन हमारे पास एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल tangents to a circle with center O and another tangent AB at point of contact C intersecting
ए बी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। ये आ गया गिवन, जो हमने सारा कॉन्सेप्ट लिख लिया जो क्वेश्चन के अंदर दिया हमें। अब टू प्रूफ आ गया। टू प्रूफ में क्या आ गया हमारे पास, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने इसमें कंस्ट्रक्शन स्टेप लिया है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन किया हमने ओ सी को। अब हम ले रहे हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ में हमने कौन सी ट्रायंगल लेनी है, सबसे पहले मैंने आपको बताया है इन ट्रायंगल ओ पी ए या ए ओ पी ले लो, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। इन ट्रायंगल्स को लेते हैं ए ओ पी और ए ओ सी को। तो ओ पी इज इक्वल टू, ओ पी किसके इक्वल है, ओ सी के, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, जो सेम सर्कल के रेडियाई हैं। ओ ए इज इक्वल टू, ओ ए कॉमन है, और एंगल ए पी इज इक्वल टू ए सी है, ए पी इज इक्वल टू ए सी लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। देयरफॉर जो ट्राइंगल होगी वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए ओ सी एस 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 रूल से। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, जैसे सी पी सी टी से हो जाएगा हमारे पास। इसको हम नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब इसी प्रकार ट्राइंगल जो है हमारे पास ओ सी बी या बी ओ सी हम ले सकते हैं इसको, इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ क्यू। इन ट्राइंगल्स को लेते हैं, जब भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ओ सी इज इक्वल टू ओ क्यू, रेडियाई हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल के रेडियाई हैं जे। ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कॉमन, बी सी इज इक्वल टू बी क्यू, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये इक्वल होंगे फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। देयरफॉर ट्राइंगल जो बी ओ सी होगी वो क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट किस ट्राइंगल के, बी ओ क्यू के। बी ओ क्यू ट्राइंगल और बी ओ सी ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी एस 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 रूल से। बी ओ सी और बी ओ क्यू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, जो सी पी सी टी से हो जाएगा। इसको हम नंबर सेकंड दे देते हैं। अब हमारे पास पी ओ क्यू डायमीटर है, स्ट्रेट लाइन है। देयरफॉर पी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, पी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे। देयरफॉर एंगल पी ओ सी प्लस एंगल क्यू ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। जो लीनियर पेयर है पी ओ सी और एंगल क्यू ओ सी 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब पी ओ सी क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 है। पी ओ सी को हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, और क्यू ओ सी को क्या लिख सकते हैं,
एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब फर्स्ट में हमने क्या किया, 1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 1 की जगह पे हम क्या लगा लेंगे, 1 को रिप्लेस कर देंगे 2, और 3 को हम क्या कर देंगे 3 ही रखेंगे, और 4 को क्या कर देंगे इसकी जगह 3 लिख देंगे, क्योंकि हमें 2 प्लस एंगल 3 का सम फाइंड करना है, ए ओ बी फाइंड करना है। तो ए ओ बी में क्या है 2 प्लस 3, तो इसको हम चेंज कर देंगे, 1 को 2 लिख देंगे और 4 को 3 लिख देंगे, क्योंकि 1 और 2 सेम है, 3 और 4 सेम है। 4 को आप 3 लिख दो और 1 को आप 2 लिख दो, तो हमारे पास 2 प्लस 3 जो है ट्वाइस ऑफ 2 प्लस 3 जो है वो 180 आएगा, जिसमें 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 90 डिग्री, जिससे एंगल ए ओ बी जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो होगा 180 डिग्री होगा, और 2 कॉमन करके हम इसको 180 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो एंगल ए ओ बी 90 डिग्री आ जाएगा। अब हम करते हैं आगे इसको फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसको नंबर 3 दे देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको 2 बार लिख सकते हैं, 2 एंगल 2 प्लस एंगल 2 को ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन करेंगे इसका, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 90 डिग्री आ गया। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है हमारे पास, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, जहाँ पे एंगल 3 है, तो एंगल ए ओ बी क्या आ गया 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड हो गया। हमने इसमें क्या करना था, एंगल ए ओ बी 90 डिग्री प्रूव करना था, वो इस क्वेश्चन का जो प्रूफ था, जो प्रूव करना था हमें, वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।